रखो मोही अपनी छाया, लगे नहीं रावरी माया। और हे परमपिता परमात्मा, तुम मुझे अपनी शरण में ले लो। मैं आपके द्वार पर आया हूं, कृपा करके आप मुझे अपनी शरण में लो, क्योंकि मैं माया से ग्रसित हूं। माया मेरे अंदर ये अंतर प्रकट हो रही है, मैं माया से मुक्त नहीं हो रहा। और जब आप मुझे अपनी शरण में ले लोगे तो फिर मुझे माया नहीं लगेगी। फिर ये जो मन की माया है, ये जो मन के विचार निरंतर उत्पन्न होते रहते हैं, ईर्ष्या के, द्वेष के, काम, क्रोध के, फिर मेरे अंदर ये उत्पन्न नहीं होंगे। अगर आप मुझको अपनी छाया में ले लोगे, अपने शरण में ले लोगे। ये भक्त के शब्द हैं। भक्त परमपिता परमात्मा के प्रति समर्पण कर रहा है और समर्पण करके ये कह रहा है कि हे परमपिता परमात्मा, तुम मुझको अपनी शरण में ले लो। मैं आपकी शरण में आया हूं, मुझे इस माया से मुक्त कर दो। ये जो माया जन्मों जन्मों से मुझे सता रही है, जन्मों जन्मों से ये प्रकृति, ये 3 गुण की माया, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये मेरे पीछे लगी हुई है। तुम मुझे इससे मुक्त कर दो। मैं आपकी शरण में आया हूं, कृपा आप कीजिए, देवो करो तुम चरण की सेवा। और अब कृपा कीजिए, क्योंकि मैं आपके चरण की सेवा करता हूं। मैं बार बार आपके प्रति समर्पण करता हूं, इसलिए आप मुझ पर कृपा करो। जब आप मुझ पर कृपा करोगे तभी मेरा यह अध्यात्म मार्ग उन्नत होगा। अगर आप मुझ पर कृपा नहीं करोगे तो मैं नहीं चल पाऊंगा इस आध्यात्मिक मार्ग पर। मैं तुम्हारे चरणों की बार बार वंदना करता हूँ और सेवा करता हूँ। हे परमपिता परमात्मा, तुम मुझको अपनी शरण में ले लो। तुम मुझ पर दया करो, तुम मुझ पर कृपा करो। आपकी कृपा के बिना कुछ होने वाला नहीं। जब आप कृपा करोगे तो मेरा ये अध्यात्म मार्ग उन्नत होगा। आशिक तुझ खोजता हारे, मिलूं मासू को प्यारे। और ये आशिक तुम्हें खोजता खोजता हार गया है, लेकिन तुम मिल नहीं रहे हो। वो परमपिता परमात्मा अंदर खोज रहा है, लेकिन अब तुम कृपा कर दो। मैं खोजता खोजता हार गया हूँ। मैं उस परमपिता परमात्मा हूँ, खोजता खोजता हार गया, लेकिन वो मासूक मुझे मिल नहीं रहा है। वो परमपिता परमात्मा मुझे मिल नहीं रहा है। मैं खोजता खोजता हार गया हूँ, इसलिए मैं आपके प्रति अब समर्पण करता हूँ। और समर्पण करके ये मैं आपसे कह रहा हूँ कि हे परमपिता परमात्मा, हे सतगुरुदेव, अब मुझे तुम अपनी शरण में ले लो। अब मैं आपके बिना नहीं रह सकता। हे परमपिता परमात्मा, तुम मुझको अपनी शरण में ले लो। अब मैं खोजता खोजता हार गया, मैं भार खोजता खोजता हार गया। मुझे भार वो परमपिता परमात्मा नहीं मिला, और जैसे मैं अपने भीतर गया तो वो मासूक मुझे मिला, वो परमपिता परमात्मा मिला। तुम्हें परमपिता परमात्मा तुम्हारे अंदर ही मिलेगा। तुम्हारे हृदय के अंदर ही वो परमपिता परमात्मा स्थित है। अपनी हृदय की गुफा को खोल लो, वो परमपिता परमात्मा का तुम्हें अनुभव हो जाएगा। हृदय का अर्थ है कि तुम अपने मन के पार चले जाओ। मन के अंदर उठने वाली कल्पनाओं को छीन करो और अपने हृदय खोलो, तो मासूक तुम्हें अपने हृदय में मिलेगा। कहूँ का भाग में अपना देव चप, अजब का जपना। और जब ये मेरा भाग खुलेगा, जब ये शरीर अजब का जपना शुरू कर देगा, जब वो परमपिता परमात्मा का जाप शुरू करेगा, उस एक नाम का जाप शुरू करेगा, जब ही तुम्हारा वो भाग खुलेगा, जब ये अपना भाग खुलेगा। जब एक परमपिता परमात्मा का हरि का तुम जाप करोगे। वो एजप्पा की बात कर रहे हैं। भीगा साहब ये कह रहे हैं कि जब तुम्हारे अंदर वो एक शब्द भी गिर जाएगा, जाप करते करते तुम एजप्पा की स्थिति में पहुंच जाओगे, तो तुम अपने हृदय के अंदर प्रवेश कर जाओगे। तुम निर्विचार अवस्था में प्रवेश कर जाओगे और तुम्हारे भाग्य खुल जाएंगे। जब तुम्हारा शरीर उस एक हरि का नाम लेगा, समर्पण करके उस एक परमपिता परमात्मा का नाम लो और अजप्पा की स्थिति अपने अंदर प्रकट करो। अलग तुम्हारी न लग पाई, दया करूं देव बतलाई। और मैं अलग लगाता हूं, मैं उस परमपिता परमात्मा को खोजता हूं, उस परमपिता परमात्मा के प्रति अलग लगाता हूं। वो एक परमपिता परमात्मा सभी के अंदर प्रकट है। तुम उसे अंदर ही खोजो। वारी वारी जहां प्रभु तेरी, खबरी कछु लीजिए मेरी। और मैं आपके ऊपर वारी वारी जा रही हूँ प्रभु, मैं आपके प्रति समर्पण कर रही हूँ और मैं तन मन धन से आपकी शरण में आया हूँ।
कृपा करके, तो कृपा करके आप कुछ मेरी अब खबर ले लो। शरण में आए है गिरा, जानो तुम सकल पर पीरा, और शरण में आए हैं हम तुम्हारी। हे परमपिता परमात्मा, हम तुम्हारी शरण में आ गए हैं, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। जो मेरा काम था मैंने कर दिया, मेरा काम था समर्पण करने का परमपिता परमात्मा के प्रति। मैंने अपने हृदय के अंदर उस परमपिता परमात्मा को प्रकट कर लिया, समर्पण कर दिया, उस एक ध्यान को लगा दिया, वो एजप्पा की स्थिति मेरे अंदर प्रकट होगी। अब हरि तुम जानो, जो तुम्हें करना है वो करो, मैं तो आपकी शरण में आ गया हूँ, कृपा करके अब मुझ पे कृपा कर दो। भक्त का काम तो यही है कि भक्त परमपिता परमात्मा के प्रति या सदगुरु के प्रति अपना सच्चा समर्पण करते। जब सच्चा समर्पण तुम्हारे अंदर प्रकट होगा, जब आपका वो हृदय खुलेगा, जब भी तुम्हारे अंदर सच्चा समर्पण प्रकट होगा, तुम्हारे अंदर फिर स्वामी शांति प्रकट हो जाएगी। अंतर जमी सकल डेरो, छिपो नहीं कुछ कर्म मेरो। और मेरे अंतर में ये जन्मों जन्मों के संस्कार पड़े हुए हैं, ये जमे हुए हैं, ये मैल जमा हुआ है, ये छिपा नहीं है किसी से। ये जो मेरे कर्म है ये छिपे नहीं है। मैं दीन आपकी शरण में आया हूं, कृपा करके आप मुझ पर कृपा करो, मुझे भी अपनी शरण में ले लो। क्योंकि तुम कुछ भी कर रहे हो बाहर से, तुम जो भी कर्म करोगे वो तुम्हारे चित्त के अंदर संचित हो जाएंगे, वो तुम्हारे मन के ऊपर आएंगे उठ के। जब तुम साधना में लगोगे, तो साधना में जब तुम ध्यान करोगे या समर्पण करोगे परमपिता परमात्मा के प्रति, तो तुम्हारे चित्त के अंदर जो संस्कार हैं वो संस्कार सब क्षीण होंगे, तुम्हारे मन और शरीर के ऊपर आएंगे। वो तुमको सहन तो करने पड़ेंगे, जितने तुम्हारे अंतर में वो संस्कार जमे हुए हैं वो छिपेंगे नहीं, वो कर्म तुम्हें भोगने ही पड़ेंगे। और जो उस परमपिता परमात्मा के प्रति समर्पण कर देगा, वो धीरे धीरे उनको सहन कर लेगा, और सहन करता करता एक दिन मुक्त हो जाएगा। अजब साहब तेरी इच्छा, करो कुछ प्रेम की इच्छा। और साहब अब आपकी जो इच्छा है वो करो। प्रेम का अर्थ है समर्पण कर देना, पूर्ण समर्पण, एक से, उस एक परमपिता परमात्मा से प्रेम। अब साहब तुम्हारी इच्छा है, आप जैसा करो, जो करो, मैंने समर्पण कर दिया है, मैंने वो प्रेम प्रकट कर लिया अपने अंदर, आप जो करोगे अब वो ठीक है। सकल घट एक ही आपे, दूसरा जो कहे मुख कांपे। और तुम अपने घट के अंदर उस एक को देख लो, अपने आप को देख लो। तुम परमपिता परमात्मा के अंश हो, उसको देख लो। तुम दूसरे का मुख अपने अंदर मत प्रकट करो, तुम अपने स्वयं को देख लो, और स्वयं के घट के अंदर उस एक परमपिता परमात्मा को प्रकट कर लो। तुम दूसरे के मुख को देख रहे हो, तुम अपने अंदर ही उस परमपिता परमात्मा को प्रकट कर लो, चित्त के अंदर उसे प्रकट करो। निर्गुण तुम आप गुणधारी, अचल चर सकल नर नारी। और निर्गुण तुम स्वयं निर्गुण हो, तुम्हारे अंदर गुण नहीं है। ये जो प्रकृति के 3 गुण हैं, तुम इन गुणों के बंधन में आगे हो। सारा संसार इन 3 गुणों के बंधन में है, इन 3 गुणों से मुक्त होना ही मुक्ति है। ये जो प्रकृति के 3 गुण हैं, और सब मनुष्य, सब अचल, सारा संसार और सारे संसार के नर नारी इस 3 गुण के बंधन में फंसे हुए हैं, 3 गुण की माया में फंसे हुए हैं और कर्म करने में लगे हुए हैं। उन्होंने इस संसार को सत्य मान लिया है, और संसार को सत्य मान के पूरी तरह से वो लगे हुए हैं संसार को पाने में, संसार की दौड़ में। जितने मनुष्य हैं वो अपने अंदर नहीं जा रहे। तो आपको अगर वो परमपिता परमात्मा अपने अंदर प्रकट करना है, तो उस ध्यान की गहराई न करो, अपने चित्त की परतों खोलो, समर्पण करो, प्रेम प्रकट करो अपने अंदर। कि समर्पण कर दो, या तो तुम या प्रेम प्रकट कर लो अपने हृदय के अंदर, या उस एक अजप्पा की स्थिति प्रकट कर लो, ये अपनी चित्त की परतों खोल दो, ध्यान की गहराई में उतर जाओ। कोई मार्ग चुनो तुम, लेकिन चुनो वही मार्ग जो तुम्हारे चित्त के अंदर से संस्कार संचित ना होने दे, उनको छीन कर दे। तुम्हारे अंतर में ही वो परमपिता परमात्मा विराजमान है।
तुम अपने आप ही उसको खोजोगे। कोई दूसरा उस परमपिता परमात्मा को नहीं खोजेगा, तुम्हें वो परमपिता परमात्मा स्वयं में खोजना पड़ेगा। स्वयं में तुम्हें अपने भीतर जाना पड़ेगा। सदगुरु तुमको उस परमपिता परमात्मा के मार्ग पर लगा देगा और बता देगा। तुमको नर देह मिला है, इस नर देह का सदुपयोग करो और ध्यान की गहराई में उतरो और अपने चित्त के अंदर से ये धीरे धीरे संस्कार छीन कर लो। जब तुम अपने चित्त के अंदर से धीरे धीरे ये संस्कार छीन कर लोगे तो ध्यान की गहराई में तुम उतर जाओगे। को प्राणायाम जो को गुण गावे लोग, को मानसिक पूजा करे, कोई चित्त चेतना। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो निरंतर प्राणायाम ही कर रहे हैं, जो निरंतर आसन ही कर रहे हैं, जो प्राणायाम में और आसनों में उलझे हुए हैं। और कुछ ऐसे हैं जो मानसिक जप कर रहे हैं और मानसिक जप में उलझे हुए हैं। ये संसारी लोग हैं, ये अपने भीतर नहीं जाते, ये बाहरी कर्मों में उलझे हुए हैं। और जो साधक बाहरी कर्मों में उलझा रहेगा उसके अंदर वो ज्ञान की ज्योति प्रकट नहीं होगी, उसको भीतर जाना ही पड़ेगा। बाहर के प्राणायाम करने से और आसन करने से आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हो, लेकिन तुम मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होगे। तुम्हारे अंदर से ये विकार नष्ट नहीं होंगे, तुम्हारे अंदर ये विकार रहेंगे। चाहे आप कितने प्राणायाम कर लो और कितना योग कर लो, उससे कुछ होने वाला नहीं है। तुम्हें अपने अंदर समर्पण लेके आना पड़ेगा और समर्पण लाके वो ज्ञान की ज्योति तुम्हें प्रकट करनी पड़ेगी। और तुम मानसिक जप कर लो चाहे कितनी, चाहे तुम किसी देवता की कितनी पूजा कर लो, उसको फल चढ़ाओ, प्रसाद चढ़ाओ, कुछ होने वाला नहीं है। आध्यात्म का संबंध है ही नहीं। आध्यात्म का किसी प्रकार का भी संबंध बाहर से नहीं है, आध्यात्म का संबंध है अंदर से। तुम जब तक अपने अंदर में जाओगे, जब तक तुम अपने अंदर वो ज्ञान की ज्योति प्रकट नहीं करोगे, तो आपका बोध होगा नहीं। बाहर के कर्मों में तुम मत उलझो, तुम अपने स्वयं की ओर लौटो। जब तुम स्वयं की ओर लौटोगे तभी आपके अंदर सुख शांति प्रकट होगी। कोई गीता भागवत, कोई रामायण मन, और कुछ ऐसे हैं जो गीता पढ़ने में लगे हुए हैं, कोई रामायण पढ़ने में लगे हुए हैं। तो जो गीता के श्लोक हैं वो कहते हैं तुम उसको प्रैक्टिकल रूप में अपने जीवन में उतारो। गीता भी यही कहती है कि तुम स्वयं की ओर लौटो। और गीता भी भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं अर्जुन से बार बार कि अर्जुन तुम समर्पण कर दो। जब तुम समर्पण कर दोगे तो तुम्हारी चेतना का स्तर बढ़ जाएगा, तुम्हारे अंदर परमपिता परमात्मा प्रकट हो जाएगा। समर्पण लेके आओ, बिना समर्पण कुछ होने वाला नहीं है। गीता जो कहती है, गीता के जो उपदेश कहते हैं उनको तुम अपने जीवन में उतारो। रामायण जो कहती है उस रामायण को तुम अपने जीवन में उतारो। तुम इनको पढ़ के तोते मत बनो, इनको दोहराने से कुछ होने वाला नहीं है। दोहराने से तुम तोते बन जाओगे। तुम इनको अपने जीवन में उतारो, प्रैक्टिकल रूप में तुम गीता को अपने जीवन में उतारो। गीता यही कहती है कि तुम अपनी चेतना को तीनों गुणों से मुक्त कर लो, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जब तुम अपनी चेतना को इन तीनों गुणों से मुक्त कर लोगे तो तुम्हारा फिर ये अहंकार नष्ट हो जाएगा, फिर ये अहंकार प्रकट नहीं होगा और तुम्हारे अंदर वो चेतन की शक्ति प्रकट हो जाएगी, तुम्हारे अंदर जागरण हो जाएगा। गीता को बार बार पढ़ने से, दोहराने से, रटने से तुम्हारे अंदर कोई क्रांति प्रकट नहीं होगी। रामायण को बार बार पढ़ने से, दोहराने से तुम्हारे अंदर कोई क्रांति प्रकट नहीं होगी। क्रांति प्रकट तुम्हारे अंदर जब ही होगी जब तुम इनको जीवन में उतारोगे। रामायण को अपने जीवन में उतारो और श्रीमद् भगवत गीता को अपने जीवन में उतारो, तभी आपके अंदर वो क्रांति प्रकट होगी। कोई होम यज्ञ करे, कोई वेद कहे जितना, और कुछ ऐसे हैं जो यज्ञ करने में लगे हुए हैं, कुछ ऐसे हैं जो अग्नि जला लेंगे और अग्नि जला के कोई घी को फूक रहे हैं, कोई सामग्री जला रहे हैं, उसमें कोई चावल गिर रहे हैं, कोई गेहूं गिर रहे हैं। तो इस प्रकार तुम बाहर का यज्ञ मत करो, इस बाहर के यज्ञ से कुछ होने वाला नहीं है। तुम अपने चित्त की वृत्तियों का निरोध करो। तुम्हारे मन के अंदर जो चित्त की वृत्तियां उठ रही हैं इनका हनन कर दो और साक्षी के द्वारा, ध्यान के द्वारा तुम अपने चित्त की वृत्तियों का हनन कर दो। जब तुम अपने चित्त की वृत्तियों का हनन कर दोगे, उनका नाश कर दोगे, तो आपके अंदर शांति प्रकट होगी। बाहर का यज्ञ करने से तुम्हारे अंदर कोई शांति प्रकट नहीं होगी। बाहर के यज्ञ बहुत करे लोगों ने, लेकिन किसी के अंदर कोई शांति प्रकट नहीं हो। चाहे आप ये यज्ञ रोज करो बाहर का, इससे कुछ होने वाला नहीं है। भीतर का यज्ञ करना पड़ेगा, ज्ञान यज्ञ करना पड़ेगा। जो गीता में भगवान कहते हैं अर्जुन को
कि अर्जुन ज्ञान याग करो और ज्ञान याग ही श्रेष्ठ है। और ज्ञान याग यही है कि जो तुम्हारे चेत के अंदर व्यक्तियाँ उठ रही हैं उनका निरोध कर दो ज्ञान की अग्नि से। और कुछ ऐसे हैं जो वेद पढ़ रहे हैं, वेद को पढ़ रहे हैं, तो वेद को पढ़ने का कुछ नहीं होगा, वेद को जीवन में उतारना पड़ेगा। जो वेद कहता है उसको तुम अपने जीवन में उतारो। वेद भी यही कहता है जो तुम्हारी जीवात्मा के अंदर ये प्रकृति के बंधन है इनसे मुक्त हो और सतोगुण के कार्य करो। तुम सतोगुण में आओ तभी आपके अंदर क्रांति घटेगी, नहीं तो कोई क्रांति आपके अंदर नहीं घटेगी। और को ध्यान में दान, को गंगा स्नान। तो कुछ ऐसे मनुष्य हैं जो दान कर रहे हैं, जो पहले संसार को लूटते हैं, लूट के धन कमाएंगे, फिर दान करेंगे। पहले तुम लूटोगे संसार को, जनता को, और फिर जनता को लूट के तुम सन्यासी को भोजन कराओगे, दान कराओगे, दिखाओगे कि मैं कितना बड़ा दानी है। और इस प्रकार दान करने से तुम्हारे अंदर कोई शांति प्रकट नहीं होने वाली। तुम्हारे अंदर ये अहंकार रहेगा मैंपन का। और गंगा स्नान करते हैं, और कुछ कहते हैं कि गंगा स्नान कर लो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो गंगा स्नान करने से किसी कोई पाप नष्ट नहीं हुए और ना होंगे। पाप तो तुम्हारे चित्त की व्यक्तियाँ हैं। ये अहंकार के अंदर तुम्हारे जो संस्कार संचित हैं ये है पाप। जब तक तुम्हारे अहंकार के अंदर से, जीवात्मा के अंदर से ये संस्कार छिन्न नहीं होंगे, तुम्हारे अंदर कोई क्रांति प्रकट नहीं होगी, तुम्हारे पाप छिन्न नहीं होंगे। गंगा स्नान करने से तुम्हारे अंदर कोई पाप छिन्न नहीं होगी। गंगा स्नान करने तुम जाओगे तो तुम्हारे अंदर कुछ समय के लिए शांति प्रकट हो जाएगी, तुम सतोगुण में आओगे। लेकिन जैसे तुम गंगा स्नान से वहाँ से नहा कर निकलोगे फिर तुम पहले जैसे ही हो जाओगे। झूठा दान करने की जरूरत नहीं है और ना ही किसी प्रकार का स्नान करने की जरूरत है। बस अपने चित्त की व्यक्ति को शून्य करो, ध्यान करो, और ध्यान करके उस परम पिता परमात्मा की ओर लौटो और चित्त की व्यक्ति को शून्य करो। को काशी ब्रह्मनाल, कोई फली के हेतना। और कुछ ऐसे हैं जो फल का सेवन करते हैं, फल ही फल खाएंगे, कुछ खाएंगे नहीं। तो जो परमपिता परमात्मा तुम्हें दे रहा है, जो भोजन दे रहा है, उसको तुम ग्रहण कर लो। ऐसा भी नहीं है कि फल खाने से परमपिता परमात्मा तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाएगा, ना फल खाने से और ना ही दान करने से और ना ही स्नान करने से। वो तो प्रकट होगा जब तुम अपने चित्त के संस्कार छीन करोगे, जब तुम अपने अंदर एक हवन कुंड जलाओगे चित्त के अंदर, और चित्त के अंदर जब तुम ये कुंड जलाओगे उसमें अपने संस्कारों को हवन कर दोगे, नष्ट कर दोगे, तो आपके अंदर फिर वो ज्योति प्रकट होगी परमपिता परमात्मा की, और फिर आपके अंदर शांति आ जाएगी। बाहर का किसी प्रकार का कोई संबंध अध्यात्म से नहीं है। अध्यात्म का संबंधी अंदर से, अध्यात्म का संबंधी भीतर से। ध्यान की गहराइयों में उतरो, ध्यान की गहराइयों में उतरोगे तो तुम्हें अनुभव होगा। भेका ब्रह्म रूप निज आत्मानु, और भेका ब्रह्म रूप हो गया, उसने अपनी आत्मा को जान लिया। तुम अपनी आत्मा को जान लो, तुम भी ब्रह्म रूप हो जाओगे। आत्मा जो तुम्हारी वो माया के बंधन में आ गई है। ये 3 गुण के बंधन तुम्हारे अंदर हैं, तामसी, राजसी, सात्विक। इनसे तुम पार हो जाओ, और जब तुम इनसे पार हो जाओगे तो तुम अपनी आत्मा को जान लोगे, और तुम जब आत्मा को जान लोगे तो तुम उस ब्रह्मा का ही रूप हो जाओगे। वो ब्रह्मा आपके अंदर प्रकट हो जाएगा, और जब आपके अंदर वो ब्रह्मा प्रकट होगा तो आप ब्रह्मा के रूप हो जाओगे। जिस प्रकार भीखा के अंदर ब्रह्मा प्रकट हो गया और भीखा ने उस ब्रह्मा को जान लिया, तुम भी उस ब्रह्मा को जान लोगे। वो ब्रह्मा आपके अंदर ही प्रकट हो जाएगा। लेकिन आत्मा की ओर लौटो, स्वयं की ओर लौटना पड़ेगा, भीतर जाना पड़ेगा और संस्कारों को छीन करना पड़ेगा, जब भी तुम ब्रह्मा होगे। जो न खुलियो दिव्य दृष्टि, खाले कियो ब्रह्म इतना। और जो तुम्हारी वो दिव्य दृष्टि न खुली तो फिर तुम अपना समय बेकारी कर रहे हो। तुमने अपना मनुष्य जन्म नष्ट कर दिया, तुमने भ्रम में ही अपना जीवन नष्ट कर दिया। ये भ्रम में संसार का भ्रम, जो संसार को तुम मान कर बैठी हो कल्पनाओं के अनुसार कि ये संसारी सत्य है, ये घर परिवार सत्य है, ये धन ही सत्य है। इस प्रकार का भ्रम तुम्हारे अंदर है। इस भ्रम को छीन कर दो, इसको नष्ट कर दो, उस आत्मा का अनुभव करो, वो दिव्य दृष्टि लेके आओ। जब तक तुम्हारे अंदर वो ब्रह्म का ज्ञान प्रकट नहीं होगा, ब्रह्म की ज्योति प्रकट नहीं होगी, तुम अज्ञानी रहोगे। और अगर तुमने ये अपना मनुष्य जन्म ऐसे ही गवा दिया बाहर की वस्तुओं को प्राप्त करने, तो आपके पुरुषार्थ में लगेगा। अगर मनुष्य जन्म का उपयोग करना है तो वो दिव्य प्रकाश अपने अंदर जलाओ, और वो दिव्य प्रकाश जलेगा भीतर जाने से,
संत भीखा साहब का कहने का अर्थ यही है, वो बार बार यही कह रहे हैं कि तुम अपने भीतर जाओ, अपने अंदर जाओ, ध्यान की गहराई में उतरो, गुरु के प्रति समर्पण लेके आओ और समर्पण करके अपने अंदर जाओ। अंदर जब तुम जाओगे तो तुम्हारे अंदर ब्रह्म का प्रकाश प्रकट हो जाएगा। तुम अपनी चेतना को गुणों से मुक्त कर लोगे और जब तुम्हारी चेतना प्रकृति से मुक्त हो जाओगी तो तुम्हारे अंदर वो ब्रह्म ज्ञान प्रकट होगा, वो ब्रह्म की ज्योति प्रकट होगी और ब्रह्म की ज्योति जब प्रकट होगी, वो ब्रह्म ज्ञान जब प्रकट होगा, तुम देख लोगे कि मैं कहाँ अज्ञान में खोया बात। और जिसको ब्रह्म ज्ञान प्रकट नहीं हुआ वो समझो कि उसका जीवन पशु के समान था, उसने अपना मनुष्य जन्म नष्ट कर दिया, बेकार कर दिया, अगर उसको वो ब्रह्म ज्ञान प्रकट नहीं हुआ। उस ब्रह्म ज्ञान को प्रकट करो और स्वयं की ओर लौटो, स्वयं के अंदर चलो, बाहर के अध्यात्म में मत उलझो, बाहर के पाखंड में किसी प्रकार भी उलझने की जरूरत नहीं है। अंदर की ओर लौटो, स्वयं की ओर लौटो।